नाउ इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। ओके, समझिए जरा ध्यान से। ये देखिए, ये इस तरीके से एक वायर था हमारे पास, ठीक, ये इस तरीके से एक वायर था हमारे पास, ठीक। अब मान लो वायर की लेंथ हो गई कितनी, एल। मान लो इस वायर की लेंथ कितनी थी हमारे पास, एल थी, और रेजिस्टेंस इसका कितना था, आर रेजिस्टेंस इस वायर का था। अब इसको इन्होंने बेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने बेंट कर दिया, ठीक, बेंट कर दिया। तो जब बेंट करेगा तो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब समझिए, ये जो आपका इस तरीके से जो टोटल लेंथ है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगी आपकी, है ना। रेडियस आपका कितना हो गया, रेडियस आपका ए हो गया, ठीक। तो अभी भी जो लेंथ है इसकी बाउंड्री की, ये जो टोटल लेंथ है बाउंड्री की, वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा। रेडियस की जगह हमने ए रखा, समझ में आई बात ये वाली, ठीक। अब समझिए, उसने कहा फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज दिस। मतलब समझो, ए और बी दो पॉइंट है। समझिए, इधर आइए नेक्स्ट पेज पे, देखिए पार्ट ए, सर्कल आपका वही है। पार्ट ए पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक, फिर पार्ट बी, पार्ट सी। सर्कल आपका वही है, समझिए जरा ध्यान से यहां पर। ये देखिए, सर्कल आपका वही है। पहले मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं, समझिए जरा। क्यों सर? क्योंकि पार्ट ए इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा बच्चों को जब तक पार्ट बी नहीं करूंगा। तो पार्ट बी देखिए जरा। पार्ट ए के लिए एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180, पार्ट बी के लिए 90, पार्ट सी के लिए आपका 60 डिग्री, है ना। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज दिस। मतलब समझो, पहले मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं, समझिए। देखिए, पार्ट बी के लिए वो ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट अगर हम यहां ले लें और एक पॉइंट अगर हम यहां ले लें, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना ले लें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हम लोग कितना ले लें, हम 90 अगर ले लें। क्वेश्चन समझ में आया? ये अगर 90 डिग्री अगर हो जाए तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। मतलब समझिए, ये देखिए भाई, यहां आप एक बैटरी लगाओगे ए और बी के बीच में, बोलिए हाँ, बोलिए इस तरीके से, ठीक। ए और बी के बीच में बैटरी लगाओगे। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये छोटी वाली लेंथ, ठीक भाई, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, बताइए। इसको हम यहां कॉपी कर लेते हैं, यहां पर, है ना। एक बार, दो बार और तीसरी बार हमने यहां कॉपी किया, ठीक। अब ये बताइए कि भाई हमने थोड़ी देर के लिए कहा कि ये वाली लेंथ हो गई L1, भाई ये वाली आर्क लेंथ हो गई L1, ठीक। और हाँ, ये वाली आर्क लेंथ हो गई हमारे पास कितनी, L1, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कि टोटल लेंथ का कितना हो जाएगा ये। अब आपको पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको आता है θ/360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस हमारे पास ए, थीटा की जगह हम लोग 90 रख लेते हैं, तो 90/360 इंटू 2 पाई ए की जगह हम टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल रख लेते, बोलो हाँ। टोटल लेंथ ऑफ द वायर हम रख लेते, 2 पाई ए की जगह एल हम रख लेते, ठीक। तो यहां से आ जाता है L/4। क्या जाता है, L/4। कहने का मतलब वायर की जो टोटल लेंथ L थी उसका L/4 पोर्शन कहां चला गया, ये देखिए, ये हो गया आपका L/4। बोलिए हाँ, हेलो, टोटल लेंथ थी L, तो L/4 अगर यहां चला गया, ठीक, तो आपका बचा हुआ लेंथ कहां चला जाएगा, बताइए। बचा हुआ लेंथ यहां चला जाएगा। रिमेनिंग लेंथ कितना आएगा आपका, बताइए। रिमेनिंग लेंथ आपका भाई, टोटल लेंथ L में से आप L/4 अगर माइनस करते तो आंसर आता 4L - L, 3L/4 हमारे पास आता। तो ये वाली जो लेंथ हो जाती, ये हमारे पास 3L/4 हो जाती, बोलिए हाँ। आया समझ में? टोटल ऐड कर लीजिए, L आपका आ जाएगा, L का वैल्यू 2 पाई ए है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ये क्यों कराया सर? भाई देखिए, लेंथ आपका जब L था, यूनिटरी मेथड लगा लो, जब L लेंथ था तो रेजिस्टेंस R था, तो L/4 लेंथ हो गया तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में। मतलब सर क्या कह रहे हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक रेजिस्टेंस यहां दिखाइए, ये देखिए, एक रेजिस्टेंस यहां दिखाइए सर, ये देखिए एक रेजिस्टेंस, अरे भाई एक सेकेंड, यस, एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में यहां लगा होता और ये होता 3R/4, बोलो हाँ, ठीक। और एक रेजिस्टेंस यहां लगा होता ए और बी के बीच में और ये होता L/4 का मतलब R/4, बोलिए, बोलिए हाँ। भाई इतने पोर्शन का R/4 रेजिस्टेंस और इतने पोर्शन का 3R/4 टोटल ऐड कर लीजिए तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर L लेंथ का आपका R आ जाएगा, R/4 प्लस 3R/4 R आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे बोला कि A और B के बीच का बताओ, तो A और B के बीच में एक तो ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ये ऐसे लगा है, दोनों पैरेलल में है, बोलिए हाँ। दोनों पैरेलल में है, बोलिए हाँ। सर कैसे? ऐसे, अगर यहां से करंट आता बैटरी से, इस तरीके से आई करंट आता यहां तक, इस जंक्शन पे आता, तो ये वाली ब्रांच में, ये एक ब्रांच है इसकी, ठीक, तो ये वाली ब्रांच में I1 और दूसरी ब्रांच जो आपके पास ये वाली है, इसमें हमारे पास कितना करंट जाता, I2 करंट चला जाता। बोलिए कोई समस्या?
ठीक, तो इसका मतलब r/4 और ये 3r/4 आपके पैरेलल में। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप संभाल लीजिएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से ये पॉइंट ए हो जाता और ये पॉइंट आपका बी हो जाता। ठीक, तो यहां पे हो जाता आपका कितना 3r/4 और नीचे जो रेजिस्टेंस हो जाता वो कितना हो जाता r/4 और हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट हम लोग पार्ट ए में बता देते। ठीक, तो आंसर फॉर पार्ट बी कितना आ जाता आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पैरेलल r1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 अगर हम लोग लगाते तो R1 की जगह हम लोग 3r/4, R2 की जगह r/4। ठीक, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते तो यहां से आ जाता ऊपर 3r/16, 3r² अपॉन में नीचे हो जाता कितना 3r प्लस r, नीचे r हो जाता, चेक कर लो 4r/4, 4 से 4 कैंसिल, r हमारे पास आता तो ये वाले r से ये वाला r जाता और हमारे पास आंसर आता 3r/16 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। बताइए। ठीक, अब सॉल्व करिए पार्ट ए। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, संभाल लेना। पार्ट ए के लिए उसने बोला कि सेंट्रल एंगल कितना बन जाए ए और बी के बीच में 180। ठीक, तो 180 के लिए पॉइंट ए आपको यहां लेना पड़ेगा, पॉइंट बी आपको यहां लेना पड़ेगा, समझ लो, और ए और बी के बीच में आपको बैटरी लगानी पड़ेगी इस तरीके से। अब आप समझे, सेंट्रल एंगल 180 का मतलब है कि ये सेंटर है आपका, ठीक, और बी को सेंटर से ज्वाइन करें और ए को सेंटर से ज्वाइन करें तो डायमीटर टाइप का आएगा और ये एंगल आपका 180 हो जाएगा। ये कहना चाहता है वो। तो ये बताओ 180 हो गया तो हाफ लेंथ ऊपर चली गई और हाफ लेंथ आपकी नीचे चली गई, L/2 तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R/2। ठीक, और नीचे का रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा R/2। ठीक, और यहां से करंट I अगर हम लोग भेजते इस जंक्शन तक जाता, ऊपर करंट I1 हमारे पास जाता और नीचे हमारे पास I2 करंट आता। बताइए कोई समस्या? करंट इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, बीच में पिंक वाली लाइन को इग्नोर करिए आप, दोनों पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ए और बी के बीच में आ जाता। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आता R1 इंटू R2 अपॉन, तो ये देखिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ऊपर हो जाता R² डिवाइडेड बाय 4 और नीचे हो जाता हमारे पास R/2 प्लस R/2 R हो जाता और आपका ये वाला 4 यहाँ आता, R से R जाता और आंसर R/4 आता और यही आंसर हो जाता। बताइए कोई डाउट है पार्ट ए में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पार्ट सी में आइए। ठीक, तो पार्ट सी में अगर आप आओगे इसी में क्वेश्चन में, तो पार्ट सी में अगर आप आएंगे तो उसने बोला सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, सेंट्रल एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ कहीं आपका सेंटर होता, ठीक, और एंगल हम लोग यहाँ पे दिखाते इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे जो एंगल था ये 60 डिग्री का एंगल था और ये वाले पॉइंट को ए लेना पड़ता, ये वाले पॉइंट को बी लेना पड़ता, ए और बी पे हमें बैटरी लगानी पड़ती इस तरीके से, ये ए और बी पे हमें इस तरीके से बैटरी लगानी पड़ती। ठीक, और अब आप समझिए थोड़ी देर के लिए, ये वाले आर्क लेंथ को L1 बोल दीजिए, L1 बोल दीजिए ये वाले आर्क लेंथ को। ठीक, तो ये वाला जो आर्क लेंथ होता है आपका L1 इज गिवन बाय आर्क लेंथ इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर, आर की जगह ए। ठीक, तो यहां से आता थीटा की जगह 60 रखते तो 60/360 इंटू 2 पाई ए की वैल्यू टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 1/6, तो L/6 हो जाता। तो कहने का मतलब है डायग्राम कुछ इस तरीके से आता, ये देखिए, और एक बार फिर से आता, अरे भैया बन जाओ ऐसे, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ हो जाता L/6, तो रिमेनिंग लेंथ ये वाला हमारे पास कितना होता L माइनस L/6, तो होता 6L माइनस L 5L/6। तो ये वाला जो लेंथ हमारे पास होता ये हो जाता 5L/6, L को हटा के बस रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो ये वाले पोर्शन में ऊपर वाले में लेंथ में कितना रेजिस्टेंस लगता हमारे पास 5R/6 और नीचे ये वाली लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हमारे पास लगता, ये लगता हमारे पास L/6 का मतलब है R/6। अब ये दोनों आपके पैरेलल में हो जाते, बोलिए हाँ। ठीक, तो इस बार अगर आप निकालते तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 की जगह 5R/6 और R2 की जगह R/6 अपॉन में R1 प्लस R2 यानी कि 5R/6 और प्लस R/6। तो यहाँ से आपका आता 5R² बाय 36 डिवाइडेड बाय नीचे आता
नीचे आर आ जाता, क्योंकि 6r अपॉन में 6 से 6 कैंसिल, आर से आर हमारा जाएगा, और आंसर जो आता आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय हो जाता 5r/36 एंड दिस इज द आंसर हियर। कर लोगे ऐसे सवाल, आसान है ना? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।